अच्छा मैम, जिस तरह पोर्नोग्राफी वैसे ही मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब करती है, उसी पोर्नोग्राफी में जिस तरह आपने कहा कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलते जाते हैं, तो इसी तरह की कुछ वीडियोस देख के ना लोगों की ख्वाहिशात जो उनसी हैं वो चेंज हो जाती हैं, फैंटेसीज जिसको हम बोलें। अगर मैं एक आपको माजी का एक मतलब याद करवाता चलूँ कि एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा, जिसका वो एक टाइटल था अम्मी जी के नाम से। उसमें जो दिखाया गया था ना वो ये था कि एक स्पाउस जो है ना, कपल मतलब एक वो इंटीमेसी कर रहा है, बट एक थर्ड पर्सन जो है वो लैपटॉप पे और वो उस फीमेल का पार्टनर है, मतलब वो अपनी फीमेल पार्टनर को देख रहा है किसी और के साथ इंटीमेट होते हुए। तो इस तरह की डिज़ायर्स भी होती हैं, तो क्या ये भी एक किस्म की कोई बीमारी होती है? ये आप इसको बीमारी बिल्कुल प्रॉब्लम कंसिडर कर सकते हैं, और ये फिर प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपके चाइल्डहुड से आ रही हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट चंक है। और ये तब आ रही हैं, लेट्स से मैंने अभी इससे पहले कोट किया था कि जब बच्चा अपने माँ बाप को करते हुए देख लेता है तो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज जो डेवलप हो। ओके। जब बच्चा जो है उसके दिमाग में बहुत सारे ऐसे, जब बच्चों के सामने आप कपड़े जो हैं चेंज करना शुरू कर देते हैं, बच्चों की अट्रैक्शंस चेंज होना शुरू हो जाती हैं। हमें लगता यही है कि बच्चे को कुछ नज़र नहीं आता, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको समझ शायद नहीं आ रहा, बट वो देख रहा है, स्टोर कर रहा है और स्टोर कर रहा है, और उसी तरह से फिर उसकी वो चीज़ें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। इसी में ऐड करती चलें। मैं एक केस को यहाँ पे कोट करूँगी कि आई वाज हैविंग अ क्लाइंट, जो कि मेरा अमेरिका से मेरा एक क्लाइंट था, जो कि ही कॉन्टेक्टेड मी कि मुझे ये वाला इशू और इशू वो क्या था कि यानी उसको सबमिसिव होना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी वॉन्ट्स के जी उसको औरतें जो हैं वो रूल करें। तो जब मैंने उसकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया तो उसने ये बात बताई कि बचपन में बिकॉज मेरी जो बड़ी बहन थी वो शी यूज्ड टू ट्रीट मी दैट वे, मुझे बड़ा कंट्रोल करती थी, बड़ा डांट, जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मली होता है। अच्छा, अब ये चीज़ जो है वहाँ से किस टाइम पे सेक्सुअल ट्रिगर की, यू नेवर नो। और उसकी यही वो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अब इसको मैं थोड़ा सेंसर करके भी बता रही हूँ, इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी। तो इसी तरह की चीज़ें जो हैं जब आपके बचपन से आ रही होती हैं, जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो टाइज जो हैं वो आपको बचपन में मिलती हैं। जितना ज़्यादा आप एक्सपोज करते जाएंगे, अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करते ठीक तरीके से, और अगर आप अपने आप को ये बताते नहीं कि ये आपके लिए है या नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग को इफेक्ट करती है, वो आपके सेक्सुअल बिहेवियर को चेंज कर देती है, वो आपको एक्सपोज कर देती है कि आप आगे से आगे जो है उसमें जाते जाएं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि कुछ हर चीज़ आपके लिए नहीं है, कुछ चीज़ें आपके लिए हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। और हर चीज़ को जानना भी ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें अगर नहीं भी जानी जाएंगी तो कोई क़यामत नहीं आने वाली, कुछ नहीं होने वाला। तो आप जो है पोर्नोग्राफी को, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ गुजारें, तो बेहतर ये है कि आप खुद से उसके बारे में सीखना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, जानना शुरू करें, प्रोफेशनल्स की हेल्प लें जो आपको सही मदद कर सकते हैं, रादर कि आप पोर्नोग्राफी को अपना उस्ताद बना लें। और उससे चीज़ें सीखना शुरू, तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि वो थ्रीसम भी होगा, उसमें जो है वो आपका फैमिली में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं बड़े करीबी ताल्लुकात के साथ वो भी होंगी। और वैसे ही आपको पता है सेक्सुअल अब्यूज़ जब रिपोर्ट होता है, बिल्कुल ऐसे, तो सबसे करीबी फैमिली रिश्तेदार जो होते हैं वो एक्चुअली अब्यूज़ करते हैं। फैमिली में से ही कोई ना कोई होता है, फैमिली करीबी फैमिली मेंबर्स, मामा, चाचा, ताया, जो एक्सेस होते हैं इजीली। और समटाइम्स जैसे हमने अभी रिसेंटली, आपको याद ही होगा एक केस जो भी हुआ था जिसमें बाप और बेटा जो है वो अपनी बेटी के साथ कर रहे थे और फिर उनको मर्डर भी कर दिया। तो दीज केसेस आर देयर, और ये काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, ये चीज़ें इस तरह की काफ़ी बड़ी तादाद में हैं। बस हमें कि हम बात नहीं करना चाहते इस पे, इसलिए नजर नहीं आता। एट दी एंड इसका यही तरीक़ेकार है कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें आपके लिए ठीक हैं और क्या नहीं है, पता होना चाहिए, बट ये भी पता होना चाहिए कि ये गलत है। एग्जैक्टली कि आपके लिए है या नहीं है ये भी पता होना चाहिए। और जब आप, मैंने जैसे कहा कि जब आप राइट डायरेक्शन खुद ही सिखा देते हैं बच्चे को, जैसे मसलन जिस बच्चे को आपने चोरी करना ना सिखाया तो वो जब भी चोरी करता है वो कॉन्शियस हो जाता है, उसका ज़मीर उसको मलामत करता है। इसी तरह से जब आप इन इन्फॉर्मेशन के बारे में भी अपने बच्चों को खुद से एजुकेट करते हैं तो वो एक्चुअली जब कुछ ऐसा गलत करेंगे तो वो खुद ब खुद गिल्ट में चले जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इसके बारे में बात करें। आप अपने बच्चे को फोक इस्तेमाल करना सिखाते हैं, चम्मच कांटे से खाना खिलाना सिखाते हैं। आप अपने बच्चे को उसने खीर कैसे खानी है, उसने बर्गर कैसे खाना, सब बताते हैं। व्हाई नॉट दिस, व्हाई नॉट? तो मैम बेसिकली तो लोगों का यही एक मसला है ना कि उनको, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इस चीज़ को आप
एक मेजर मसला समझते हैं, गुनाह की बात करते हैं, मगर उस गुनाह को आप अच्छे तरीके से एजुकेट नहीं करना चाहते लोगों को कि इस गुनाह से बचना कैसे है। आपने क्या कर, ये आप नहीं एजुकेट करते, बस आपने ये कह दी ये गुनाह, ये गंदा। आप अगली चीज़ें भी इसके बारे में बताइए, गुनाह क्यों है, ये गंदा क्यों है, ये सही क्यों है, इसको कब कहाँ कैसे करने की ज़रूरत है, ये बता। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा लोगों के दिमाग में एक कॉम्प्लेक्सिटी को क्रिएट करती है और जिसके नतीजे हम भुगत रहे हैं। मैम लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों के पास ना प्लेटफॉर्म नहीं है, तो क्या आपका प्लेटफॉर्म से किस तरह एक्सेस हो सकती है, मतलब किस तरह से लोग आके ये कर सकते हैं और कौन कौन से वो मसाइल हैं जो वहाँ पर डिस्कस होंगे? अच्छा, जो सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारी कंसल्टेंसी जिसमें फुल रेंज ऑफ साइकोलॉजिस्ट हमारे पास है, और दूसरा जो मैं खुद हम लोग चीज़ें डील कर रहे होते हैं उसमें एक तो जो हमारा मैंने अभी जैसे बताया कि हमने फीमेल्स के लिए टैप इनटू योर फेमिनिन एनर्जी वाला कोर्स शुरू किया हुआ, जिसमें हम औरतों के इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो काम करते हैं और उनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं, एक्सरसाइजेस करवाते हैं उनको, और वो बेहतर जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। और वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि खुदा न खास्ता उन्होंने सिर्फ अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को ही बढ़ाना है, नॉट एट ऑल। इसलिए भी होता है कि हम सब अपनी अपनी जो बॉडी के साथ एटलीस्ट कंफर्टेबल होना शुरू हो जाए। और दूसरा जो है वो जो बच्चों को कंसीव करने में मसले मसाइल आते हैं वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। पीरियड्स में जो औरतों को बहुत ज़्यादा पेन होती है, फिर वो भी हमारा उसमें एड्रेस होता है। एक ये चीज़ हम ये ग्रुप हमने शुरू किया हुआ है, कोर्स हम शुरू किया हुआ ये करवा रहे हैं। उसके अलावा जो है जैसे मेरी अपनी कंसल्टेंसी है, क्लिनिक हमारा एक जो है टाउन में और एक DHA फेज 5 में है, जहाँ पे लोग अपने प्राइवेट कंसल्टेशंस के लिए हमारे पास आते हैं और हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। दूसरा जो एक और चीज़ है, जैसे हमने मेडिटेशन के ग्रुप्स जो हैं अपने शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम लोगों को माइंडफुलनेस के ऊपर, जिसमें हम लोगों को अपने माइंड को उन्होंने कैसे रीट्रेन और रीस्ट्रक्चर करना, ये सारी ट्रेनिंग जो है वो देते हैं। उसके साथ जो है जैसे लोग अक्सर जो पोर्नोग्राफी में फंसे हुए बच्चे होते हैं या मैस्टरबेशन की लत में पड़े हुए होते हैं, उनका ग्रुप हम लोग जो है वो रन कर रहे होते हैं, जिसमें उनको सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर हमारी ट्रेनिंग होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर हमारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो हो रही होती हैं। अलॉन्ग विद जो है वो हमने जैसे कॉफी प्लान DHA फेज 5 एक्सक्लूसिवली पूरे पाकिस्तान में आपको वो चीज़ कहीं नहीं मिलेगी कि हम लोग करियोके नाइट्स करवाते हैं। उस करियोके नाइट का मतलब सिर्फ लोगों को एक ऐसा पॉजिटिव सोशल नेटवर्क प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो आके अपने आप को ऑफलोड कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, अपना सेल्फ एक्सप्रेशन दे सकते हैं, गाना गा सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी हो सकती है, पोइट्री हो सकती है, बुक रीडिंग होती है, सारा कुछ वहाँ पे हो रहा होता है और एक बहुत अच्छी कम्युनिटी वहाँ पे डेवलप होती है। अलॉन्ग विद दैट हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए हम लोगों ने कैंडल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जो कि सोलिस विद सिड के नाम से जो हैं वो अवेलेबल हैं, मेरे क्लिनिक पे भी हैं, ऑनलाइन भी पड़ी हुई हैं। और इन कैंडल्स का पर्पस जो है वो ये है कि वो लोग जिनको नींद नहीं आती, तो हमारे पास ऐसी कैंडल्स, हमने कस्टमाइज्ड कैंडल्स हैं जिसमें वो उनकी नींद को जो है प्रॉब्लम को इन्हेंस कर सकते हैं। जिन लोगों को मूड के इश्यूज़ हो सकते हैं, उन कैंडल्स में ऐसे अरोमास यूज़ किए गए हैं जो कि उनके मूड को एलिवेट कर सकते हैं। फिर ख़ास तौर पे हमने कपल्स के लिए और मैरिड लोगों के लिए ऐसी कैंडल्स बनाए हैं जिनसे उनका जो एक रोमांटिक मूड है और ट्रिगर हो सकता है। सो डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं और पीपल कैन बी पार्ट ऑफ अस। वो हमारी करियोके अटेंड कर सकते हैं, हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे क्लिनिक को विजिट कर सकते हैं। और कॉफ़ी प्लानट DHA फेज 5 इज़ अ प्लेस ऑफ हैपनिंग। वहाँ पे आपको हर वक्त लाइफ एक नज़र आती है, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें यूथ के लिए होती हैं, हर एज ग्रुप का जो बंदा है वो वहाँ पे आ सकता है और वो चीज़ें जो है वो कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखी होंगी, मतलब वो मसाइल जिनके बारे में आप कभी बात नहीं करते, उन मसाइल पे हमने ना सिर्फ बात की है बल्कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बताया जहाँ पर आप जाके ये शेयर कर सकते हैं और वहाँ से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके कुछ सवाल आते हैं वो भी शेयर कीजिएगा, बल्कि मैं डॉक्टर साहिबा को फिर जो है ना वो कहूँगा कि हमारे पास आएँ और फिर उन सवालात के जवाब लेंगे। हम अपने क्लिनिक का नंबर वगैरह आपसे शेयर कर देंगे। डन। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। तो आपका जो भी फीडबैक है वो ज़रूर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।